हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राजफिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं 10th के संस्कृत का मंगलम पाठ। यदि देखें मंगलम पाठ का पार्ट 1 देखेंगे और आज हम लोग पूरा जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। आप लोग टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना, एक टेस्ट के तौर पे दीजिएगा कि आपका जो है कितना इसमें जो है नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसी से आपका जो है एग्ज़ाम का तैयारी कैसा चल रहा है पता चल जाएगा। और बता दें कि जिस तरह आप लोग जो है अदर सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है फिजिक्स का जो है मतलब कहें तो साइंस, ठीक है ना, फिजिक्स में क्या साइंस का है, उसके बाद मैथ का तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जो है सोशल साइंस का कर रहे हैं, हिंदी का कर रहे हैं, तो उसी तरह आपको संस्कृत का भी करना होगा क्योंकि संस्कृत 100 नंबर का है, ठीक है। और यदि आप संस्कृत को जो है छोड़ देंगे तो ये आपके लिए हार्ड हो जाएगा। और यदि देखें एग्ज़ाम में बच्चा को दो ही चीज़ से जो है ज़्यादा टेंशन होता है, एक तो संस्कृत से और दूसरा जो है साइंस से, ठीक है। तो आपको जो है सबसे जो है अब देखिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग जितना से जितना ज़्यादा जो है संस्कृत पढ़ेंगे और शाम में यदि आप 7:30 बजे जुड़ जाते हैं तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और मेरे जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो लक्ष्य कोचिंग सेंटर का हो या दिव्यज्योति कोचिंग सेंटर का हो, ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, ठीक है। तो आप लोग पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए और टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन में हम पढ़ा ही रहे हैं, ऑनलाइन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। देख लीजिए अब जो ना कि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। ये दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब जो ना जो अक्टूबर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा तो नवंबर बचेगा और दिसंबर बचेगा, फिर जनवरी, ठीक है। देखिए और फरवरी का तो गिनती भी नहीं करना है। 3 महीना जो है ना मुश्किल से आप लोगों के पास बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्व त्यौहार वगैरह बहुत सारा चीज़ आएगा। तो आप लोग जितना अच्छा से अच्छा तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो ना रिजल्ट आएगा, और नहीं तो जो ना जब समय ख़त्म हो जाएगा तो फिर पछताने से भी फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग जो ना पूरा शुरू से अंत तक जुड़िए और जो ना बहुत जल्दी सेशन ख़त्म करेंगे क्योंकि ये टेस्ट की तरह है, ठीक है। और जिसको जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। और किसका कितना सही हो रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सभी फटाफट जो है ना लाइव से जुड़ जाइए, उस थोड़ा सा शेयर भी कीजिए और अटेंडेंस के रूप में आपको क्या करना है कि लाइक बटन को दबा देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी जुड़े हुए हैं फटाफट जो है ना पहला नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर करना है कि मंगलम पाठस्य। अब आप लोगों को पढ़ने के लिए भी सिखा दिए, पाठस्य जहाँ लगा रहे इसका मतलब का के की होता है, ठीक है। तो मंगलम पाठस्य, मंगलम पाठ के रचनाकार मतलब रचनाकार, कह मतलब कौन, अस्ति मतलब है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है तो आपको बताना है। क्या पहला ऑप्शन दिया चाणक्य, दूसरा दिया भभूति, तीसरा दिया महर्षि वेदव्यास, चौथा दिया महर्षि वाल्मीकि। फटाफट आप लोग जो है आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको 5 सेकंड का ही टाइम मिलेगा और फटाफट आंसर करना है। तो जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है तो बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, ठीक है, महर्षि वेदव्यास। और बता दें कि ये क्लास कंटिन्यू चलेगा आप लोगों के जो है एग्ज़ाम तक। यदि आप लोग जो जुड़े रहे तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा आएगा। और संस्कृत में तो खासकर जो है ना आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर आएगा यदि आप जुड़े रहे तो, ठीक है। तो चलिए जो ना इसका आंसर जो भी महर्षि वेदव्यास कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा प्रथम पाठ मंगलमस कहाँ से संकलित किया गया, मतलब प्रथम पाठ जो है मंगलम है वह कहाँ से लिया गया है ये बताना है। ऑप्शन है वेद से, दूसरा पुराण से, तीसरा उपनिषद से और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए यदि हम बात करें दिव्यज्योति कोचिंग सेंटर का बच्चा का जितना भी है तो सबका जो है ना दोहरा के हम जो है ना संस्कृत स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और लक्ष्य कोचिंग का क्या है कि जो ना उसमें हम दोहरा के नहीं स्टार्ट कर पाए अभी क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है तो जाने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए कि जो ना ऑनलाइन से जुड़ रहिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो ना क्लास हम दे रहे हैं। नहीं तो बाद बाकी यहाँ के क्लास के लिए तो बच्चा जो ना सारा जो रिवीजन भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो आप लोग छूटे ना, आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए जो ना ये सेशन आप लोगों के लिए रखें। यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिए ये क्लास के बाद तो हम इस तरह का क्लास कंटिन्यू रखेंगे। फिर जो ना इसका भी यदि व्याकरण देखें संस्कृत और व्याकरण उसके लिए भी ला देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि आप लोगों को जो ना क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जब क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप लोग जो ना कमेंट कीजिएगा क्लास के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल राइट आंसर इसका उपनिषद हो जाएगा, ठीक है ना। तो उपनिषद जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपको देखना है लिख के कि कितना इसमें जो ना सही हो रहा है मेरा, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम
में कैसे मंत्र संकलित हैं। अब ध्यान से बताना है, ये हम चर्चा किए उस दिन क्लास में भी, ठीक है ना, कि मंगलम में किस प्रकार का मंत्र है, गद्यात्मक है, पद्यात्मक है या तुकात्मक है या गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है। तो फटाफट बताना है कि इस मंगलम जो ना पाठ में कैसा मंत्र लिया गया है। तो जल्द से जल्द आंसर करना है, मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित किया गया है, ठीक है। और आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पद्यात्मक हो जाएगा। हम बताए थे आप लोगों को पद्यात्मक मतलब क्या हो गया कि यहाँ श्लोक दिया हुआ है। ये यदि मंगलम पाठ में देखें तो क्या है, वनली श्लोक है, ठीक है ना। तो श्लोक है इसलिए इसको बोलेंगे पद्यात्मक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला बोल रहा है उपनिषदे कस्य महिमा जो ना प्रधानतया गीयते। उपनिषदे बताए थे जहाँ एकार रहे उसका मतलब क्या होता है, में होता है। आप लोगों को ये भी सिखा दिया। कस्य मतलब क्या होता है, किसका। कस्य मतलब क्या होता है, किसका या किसके या किसको। महिमा प्रधानतया गीयते बोल रहा उपनिषद में किसके महिमा को जो ना प्रधानतया जो ना गाया गया है, ठीक है। तो यहाँ बताना है उपनिषद में किसके महिमा को गाया गया। ऑप्शन है स्विशेष्य, पर पुरुषस्य, देव पुरुषस्य या परम पुरुषस्य। तो फटाफट आंसर करना है कि उपनिषद में जो ना किसके महिमा को गाया गया। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों को देखना है कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परम पुरुषस्य। जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परम पुरुष के इसमें महिमा जो ना बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। मंगलम पाठे कति मंत्रा जो ना संकलिता। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। अब ये आप लोगों को बता दिए, ठीक है। ऑफलाइन में भी पढ़ा दिए, ठीक है। अब ऑनलाइन में बता रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ टेस्ट की तरह देना है ताकि आपको फील हो हाँ मेरा इतना सही हो जा रहा है, ठीक है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए हैं। ऑप्शन है संति, चत्वारा, पंच, अष्ट। संति मतलब हैं होता है, ठीक है। चत्वारा मतलब 4, पंच मतलब 5, अष्ट मतलब 8। क्या हो जाएगा आंसर, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 5, ठीक है। मतलब है कि मंगलम पाठ में कितने जो ना श्लोक हैं, तो 5 श्लोक हैं। बताए थे आप लोगों को 5 श्लोक है, ठीक है। कौन कहाँ से लिया गया ये भी आपको याद करवा दिया। अभी इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ बोल रहा है महतो महयान कह। महान से महान कौन है। महान से महान कौन है या महान से महान क्या है, आपको बताना है कि महान से महान कौन, कह मतलब कौन होता है ना। तो महान से महान क्या है, देव है, ब्रह्म है, तत्वम है या राक्षसम है। क्या आंसर हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। महान से महान क्या है, तो आप लोगों को सभी को पता होगा महान से महान क्या है, आत्मा है। तो ब्रह्म जो दिया है इसी का मतलब आत्मा दर्शाएंगे, ठीक ना। कहीं आपको ब्रह्म मिलेगा कहीं आत्मा मिलेगा, तो ब्रह्म जो है यहाँ आंसर सही करेंगे। और यदि इससे अच्छा बेटर ऑप्शन यदि आत्मा दिया हो तो आत्मा टिक करेंगे, लेकिन यहाँ दिया ब्रह्म, ठीक है ना। ब्रह्म का मतलब आत्मा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु अन्यान कह। अनु से अनु क्या है, मतलब छोटा से छोटा क्या है। इस तरह का क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिलेगा तो थोड़ा ध्यान देना है। अनु अन्यान कह, अनु से अनु छोटा से छोटा क्या है, तत्वम, देव, राक्षसम या ब्रह्मा। तो यह बता सकते हैं अनु से अनु और महान से महान क्या है, आत्मा है, ब्रह्म। जो भी आंसर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग जयंग ना प्राप्त होती। किसकी जय प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। ध्यान से समझना है। किम मतलब जो है ना, किम जयंग ना प्राप्त होती, किसकी जय प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है धर्म, असत्य, सत्य या सत्य और असत्य दोनों। क्या हो जाएगा आंसर, किसकी जय प्राप्त नहीं होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि सत्यमेव जयते नानिर्तंग, मतलब नानिर्तंग मतलब होता है झूठ की, है ना, या असत्य की। तो यहाँ हम देखेंगे किसकी जय प्राप्त नहीं होगी, असत्य की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब समय कम बचा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। किंग जयते आप लोग कमेंट करते रहिए, आंसर फटाफट देते रहिए, ठीक है। किंग जयते किसकी जय होती है, किंग जयते किसकी जय होती है। ऑप्शन है सत्य की, असत्य की, क्रोध की या मोह की, किसकी जय प्राप्त होगी। तो बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप लोगों को जो ना लग रहा होगा कि ये पूरा हल्का है। तो क्या आंसर हो जाएगा, किसकी जय प्राप्त होती है, तो सत्य की। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर। जो भी कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम पाठ मंगलम का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ये आप लोगों को याद करवाएं। ठीक है, देखिए प्रथम पाठ में जो मंगलम है, मंगलम का जो पहला मंत्र है, पहला मंत्र कौन सा है, हिन्नम्यन पात्रेन। ठीक है, पूछ रहा है यह किस उपनिषद से लिया गया, आपको ट्रिक के साथ याद करवाए हैं। ठीक है, तो हिरण्यन पात्रेन कहाँ से लिया गया है। देखिए ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा मुंडकोपनिषद, तीसरा ईशावास्योपनिषद, या हम श्वेतरोपनिषद। तो फटाफट बताना है कौन सा हो जाएगा। मंगलम में हिरण्यन पात्रेन कहाँ से लिया गया, हिरण्यन पात्रेन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको ट्रिक के साथ याद करवाए थे, बताए थे। देखिए हिरण्यन क्या बताए थे, हिरण्यन, तो हिरन यहाँ से याद रखे थे, हिरन। और हिरन सबसे पहले देखी थी कौन, सीता माँ। ठीक है, और वो बोली कि हमको क्या चाहिए, हिरन चाहिए, राम से ये बोली। तो सीता, सीता की जगह आपको बोले थे याद रखना ईसा, क्या याद रखना है, सीता की जगह ईसा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ईसावास से जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल जो राइट आंसर है। ठीक है, तो पहला मंत्र कहाँ से लिया गया, ईसावास उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए आप लोगों को ट्रिक के साथ याद करवाए थे। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए क्या याद करवाए थे कि नहीं आप लोगों को ऐसी ट्रिक। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। अब यहाँ बताना सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन है वृदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद या कठोपनिषद। अब यहाँ से बताना बहुत ही जो ना आप लोगों को ट्रिक के साथ ये भी याद करवाए थे, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये सब क्या है वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा हुआ है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो देखिए इसमें क्या बताए थे, ट्रिक बताए थे आपको क्या, सत्यमेव जयते। ध्यान सुनना है कि आपको क्या करना है, सत्य बोलना है। ठीक है ना, सत्य बोलना है। जो सत्य नहीं बोलेगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना है। जो सत्य नहीं बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और यदि मरेगा तो फिर क्या होगा, मुंडन होगा ना। आदमी जो मर जाएगा तो उसके लिए फिर क्या होता है, मुंडन होता है। ठीक है, तो यहाँ मुंडन होगा तो मुंडकोपनिषद याद रखना है। यदि हम सत्य नहीं बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, जो सत्य नहीं बोलता है वो मर जाएगा, और मरने के बाद क्या होता है, मुंडन होता है दूसरे का। ठीक है ना, तो यहाँ मुंडकोपनिषद, तो ये याद रखना। देखिए फनी ट्रिक के साथ आपको याद करवाएं तो इसको याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, कहाँ से, तो जो भी आंसर जो ना बी कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, और आप लोग सभी जुड़े हुए, बहुत अच्छा लग रहा है जो ना देख के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो ना चर्चा करते हैं। जो जो नहीं जुड़ा है उसको भी कम से कम जाके बोलना है कि क्लास चलो, अब जो ना पढ़ाई करना है। और गार्जियन से खास कर से के जो ना रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चे को जो ना शाम में 7:30 बजे मोबाइल दे के सामने ही बैठ के पढ़वाइए। और टेस्ट यदि लगता है तो देखिए कि वो आपका बच्चा कितना सही कर पा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि जो ना उसको मोबाइल देंगे नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा आप लोग भी सहयोग कीजिए। ठीक है, मोबाइल का सदुपयोग यदि कोई करता है तो करने दीजिए, यदि दुरुपयोग करता है तो उसको मोबाइल छूने ही नहीं देना है ना। तो चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा कि नदियाँ जो ना समुद्र में कैसे मिलती है। ऑप्शन है नाम को छोड़ के, रूप को छोड़ के, नाम रूप के साथ मिल जाती है, या नाम रूप को छोड़कर मिलती है। ठीक है ना, तो जल्द से जल्द बताना है क्या हो जाएगा आंसर 12 का। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कर रहे हैं कि नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है, कोई कोई नाम और रूप के साथ जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, नाम और रूप को क्या कर रहा है, छोड़ के जो नदियाँ कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। अब हो सकता है उल्टा के भी इस तरह क्वेश्चन पूछ दे, तो आप लोग थोड़ा सा जो ना कॉन्शियस रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। अब ये 13 में है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ये संपूर्ण संसार बोलता है कि कोई ना कोई चला रहा है, कौन चला रहा है, आत्मा के द्वारा चल रहा है, या परमात्मा के द्वारा चल रहा है, या साहित्य के द्वारा चल रहा है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा चल रहा है। तो बताना यहाँ, जैसे आप लोग महाभारत देखे होंगे, उसमें जो ना किस तरह गीता का उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण पार्थ को, है ना, मतलब अर्जुन को। और वो बोलते हैं अर्जुन, मारने वाला तुम कौन हो, मारने वाले तो हम हैं। ये सारा सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो सब मेरे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि वो परमात्मा का ज्ञान दे रहे थे, है ना, कि जो ना सब कुछ हम कर रहे हैं, तुम तो एक माध्यम हो, है ना। तो यहाँ पर बोलें क्या आंसर हो जाएगा, परमात्मा। जो भी आंसर परमात्मा कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, परमात्मा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जस्ट ये बताए हुए हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र मतलब पद हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हिंदी में लिखा हुआ, उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 बिल्कुल राइट आंसर है, किसी का भी गलत नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। देखिए ये आपको जो ना पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार संस्कृत में दिया था और एक बार हिंदी में दिया हुआ है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? क्या ईश्वर है? क्या शरीर ईश्वर है? या आत्मा है? या मन है? ये तो किसी का भी गलती नहीं होगा। और इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको जो ना एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा, कितना जो ना परम आनंद की प्राप्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ बताना क्या होगा? आत्मा होगा। जो भी आत्मा कर रहा है बिल्कुल राइट आंसर है ना। छोटा से छोटा और महान से महान क्या है? आत्मा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? ऑप्शन है समुद्र में मिल जाती है, मानसरोवर झील में मिल जाती है, तालाब में मिल जाती है, या झील में मिलती है। ठीक है, तो किस में मिलती है बताइए। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर अभी जस्ट बताए थे कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हल्का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? ये तो आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है हिरण्मय पात्र से, या रजत पात्र से, या रजतमय जो ना पात्र से, उसके बाद देखें तो ताम्र पात्र से। ठीक है, देखिए उसमें ऑप्शन जो ना बी और सी एक जैसा हो गया है ना। तो समझिए 3 ही ऑप्शन है, एक कट कर देते हैं, है ना। तो बताइए इस 3 ऑप्शन में से क्या होगा? बहुत ही आसान है, क्योंकि फर्स्ट में ही दिया हुआ है हिरण्मयन पात्रन, मतलब हिरण्मयन सोने के पात्र से, सोने के पात्र से। जो भी आंसर कर रहे हैं ए बिल्कुल राइट आंसर है। हिरण्मयन मतलब देखें तो सोना का पात्र, रजत मतलब होता है चांदी का पात्र, और ताम्र मतलब होता है तांबा का पात्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है हिरण्मयन पात्रेण, उसके बाद सत्यस अपिहिता मुखम। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो ना ये एक आपका श्लोक दिया हुआ पूरा, ठीक है ना, डैश डैश करके जो ना रिक्त स्थान का पूर्ति करने बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? अभी ये जस्ट बताएं आप लोगों को, ठीक है, कि हिरण्मयन पात्रन किस उपनिषद से लिया गया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आप लोगों से बन जाना चाहिए, है ना। तो ध्यान देना है, जो हम पीछे बताते हैं वो आगे भी दिया हुआ है, तो इसलिए पूरा केयरफुल होकर सुनना है ना। क्या आंसर हो जाएगा? हिरण्मयन बताए थे, हिरण कौन देखे? सीता, सीता से याद रखेंगे ईसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईशावास्योपनिषद, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोर अन्यान महतो महियान, है ना। अनोर अन्यान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? देखिए कितना आसान है, ये भी आपको ट्रिक के साथ याद करवाए थे, है ना। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए कि अनोर अन्यान महतो महियान मुंडकोपनिषद से लिया गया, कठोपनिषद से लिया गया, श्वेताश्वतर से लिया गया, या ईशोवासिस से लिया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। रोज़ आप लोग जुड़िए, डेली जुड़िए और डेली जो ना क्लास कीजिए, इससे आपका जो ना हैबिट हो जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अनोर अन्यान महतो महियान क्या हो जाएगा आंसर? देखिए आपको कैसी ट्रिक से याद करवाए थे हम, तो ये ट्रिक बता रहे हैं। देखिए बताए थे अणु से अणु क्या होता है? अणु से अणु छोटा से छोटा क्या है? छोटा से छोटा क्या है? आत्मा है। ठीक है, और यदि हम कहें, ठीक है, कि छोटा से छोटा बात भी हम लोग जो बोलते हैं, ध्यान सुनना, छोटा से छोटा बात बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। इसलिए इसका जो ना आंसर क्या हो जाएगा? कंठ। ध्यान से देखना है कि अणु से अणु मतलब छोटा से छोटा जो आत्मा है, यदि हम बोल पाते हैं, मेरे पास आत्मा है तभी तो हम बोल पाते हैं। ठीक है, यदि बोल पाते हैं कहाँ से बोल पाते हैं? कंठ से बोलते हैं। इसलिए इसमें याद रखें कठोपनिषद, है ना। अनोर अन्यान महतो महियान कहाँ से हो जाएगा? कठोपनिषद से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोगों को जो ना शब्द रूप जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बता दिए थे। पिता किस शब्द का रूप है? आप लोगों को धातु रूप भी पढ़ाए थे। पिता जो ना किससे चलता है? जो ना यदि हम देखें तो पिता किस शब्द का रूप है? ऑप्शन है पिता का रूप है, या तो पितृ का है, या पितु का है, या पितृपितु का है। तो क्या आंसर हो जाएगा? पिता किस शब्द का रूप है? तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए फास्ट। क्या आंसर हो जाएगा? पितृ। पितृ बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, पितृ बहुत ही अच्छा आंसर है। ठीक है, इसी तरह जो ना आपको ऑल टू ऑल चैप्टर का हम जो ना क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा वो सारा करवाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 50 यदि ऑब्जेक्टिव है तो आपका 50 में 50 सही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव, और जो 50 सब्जेक्टिव है उसमें आपको जो जो बताए हैं बस वही काम करना है, और 50 में से नहीं कुछ तो 40 तो आ ही जाएगा। ठीक है,
और यदि 40 आता 50 40 कितना हो गया 90। और जो अच्छा से तैयारी करेंगे तो इससे प्लस जा सकते हैं, है ना। तो बस रेगुलर आपको जुड़ना है, ठीक है ना। आपसे देखिए कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं हम जो ना ऑनलाइन में, आपके हित के लिए हम काम करना चाह रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो इससे नुकसान किसका होगा, आप ही सबका होगा ना। तो आप लोग थोड़ा तो जो ना समझा कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। ये आप लोगों को पढ़ाएं कि नहीं, पहले ये कमेंट कीजिए कि ये पढ़ाए हैं या नहीं। बोल रहा है अहम शब्द का मूल रूप क्या है। अहम, अहम जो ना, अहम मतलब होता है क्या, मैं। अहम मतलब क्या होता है, मैं। यहाँ पूछ रहा है अहम शब्द का मूल रूप क्या है। ऑप्शन है युष्मद, दूसरा है अस्मद, तीसरा है अदस, चौथा है तद। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोई भी गलत नहीं करेंगे, किसी का भी गलत हुआ तो बहुत पिटाई लग जाएगा, है ना। तो बताना है अहम शब्द का मूल रूप क्या होगा, अस्मद होगा, है ना। अस्मद, जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, अस्मद इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्यों करवा रहे हैं आप लोगों को पता है तो पर भी क्यों करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि यदि हम, मेरे पास बहुत सारा हथियार है लेकिन कभी चलाए नहीं है, ठीक है, तो क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। हो सकता है कि जब मैदान में हम जन पहुँचें और वहाँ पे जो ना मेरा हथियार काम नहीं करे, ठीक है ना। तो यदि प्रैक्टिस पहले से रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा ना। कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, ध्यान समझना, कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और कोई डॉक्टरी में प्रैक्टिकल कर रहा है, तो ज़्यादा अनुभव किसको होगा, जो प्रैक्टिकल कर रहा है ना। तो इसीलिए जो ना यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है ना। डॉक्टरी का सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तो हमको क्या करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। ऑपरेशन करने जानेंगे तब ना। तो यही जो ना ऑपरेशन चल रहा है कि अहम का जो ना मूल शब्द क्या है, अस्मद है। अच्छा एक बात बताना है, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ महियम, ठीक है, महियम पढ़ाई हुए थे कि महियम जो है ना यह कौन सा विभक्ति है, फटाफट बताना है महियम कौन सा विभक्ति है। जल्द से जल्द आंसर करो, तो ये जल्द से जल्द जो ना ये आंसर करना महियम, तब तक जो ना आगे बढ़ना है। तो इसका आंसर करना है, क्या हो जाएगा आंसर, तो महियम का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर महियम। महियम बताए थे कौन सा, चतुर्थी विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है, चतुर्थी। और ये कई बार एग्जाम में पूछा है, चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा, एक वचन है। कौन सा है, एक वचन है, ये याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंसर जो देना ना, सिर्फ ए बी करके आंसर नहीं दिया करो, है ना। आंसर कैसे देना, जैसे 22 का, तो 22 का हम जो ना बताएंगे ए है या बी है या सी है या डी है, तो 22 का बी ऐसे करके देंगे आंसर। 23 का देना, 23 का ए ऐसे करके आंसर देंगे। ये नहीं कि पता चला हम ए लिख दिए, पता चला ये किसका ए है, 22 का, 21 का या 20 का, कोई 18 का ही दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह कन्फ्यूजन होता है, तो आंसर देना 22 का लिख के, है ना। थोड़ा सा लेट लगेगा बट अच्छे से देना है, और अच्छा लगता है कि फास्ट आंसर देना चाह रहा है, ठीक है। तो चलो इसका क्या हो जाएगा, पहले हिंदी समझना है। जंतु गुहायांग कह निहिता, मतलब जंतु रूपी गुफा में क्या निहित है, क्या बंद है। जंतु रूपी गुफा में क्या बंद है, क्या निहित है। तो जल्द से जल्द इसका आंसर करना है, जंतु रूपी गुफा में क्या बंद है। ऑप्शन है ब्रह्म, तत्वम, देव, राक्षसम। जंतु रूपी गुफा में क्या बंद है, तो अभी जस्ट बताए थे जंतु रूपी में गुफा में क्या बंद है, आत्मा। क्या बंद है, आत्मा। तो ब्रह्म यदि हम कहें तो इसको कहेंगे आत्मा, ठीक है ना, क्या कहेंगे, आत्मा कहेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डैश डैश सत्य जो ना अपिहितम, मुखम होना चाहिए, यहाँ सुखम नहीं होगा, क्या होगा, मुखम होगा। बोल रहा है कि जो ना डैश डैश सत्य का मुख डैश डैश से ढका हुआ है, किससे, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। संस्कृत में दिया है हिरण्यन पात्रेन से, या तो हरण्य से, या तो पात्रेन से, या तो हिरण्यन से, ठीक है। तो यहाँ बताना है, मैन दिया है, यहाँ यन दिया है, तो बताना है क्या हो जाएगा, डैश डैश सत्य सपियता मुखम, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हिरण्यन पात्रेन, मतलब सोने के पात्र से, सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो ये याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो है मिल सकता है एग्जाम में। डैश डैश नानिर्तम, डैश डैश नानिर्तम। अब यहाँ ऑप्शन दिया है असत्यमेव, असत्यमेव, असत्यमेव जयते, या सत्यमेव जयते, या जयते। क्या आंसर करना है इसमें, तो जल्द से जल्द आंसर करना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्द से जल्द आंसर करना, बिल्कुल राइट आंसर है सत्यमेव जयते नानिर्तंग। क्या होगा, सत्यमेव जयते नानिर्तंग, मतलब सत्य की सदा जय होती है। सत्यमेव जयते मतलब क्या हुआ, सत्य की सदा जय होती है, नानिर्तम,
ना निर्तः मतलब झूठ की नहीं और सत्य की नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो ये याद रखना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और क्यूट सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ना। यथा डैश डैश अस्यंदमाना समुद्रे, क्या हो जाएगा? यथा, जिस प्रकार, यथा मतलब क्या, यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार डैश डैश धीरे धीरे समुद्र में मिल जाती है, ठीक है ना। यथा डैश डैश अस्यंदमाने समुद्रे, क्या हो जाएगा? विहाय समुद्रे नद्य नद्य नद्य, क्या हो जाएगा? नद्य नद्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कोई कोई कन्फ्यूजन कर रहे हैं ना, कन्फ्यूज हो जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। जो भी आंसर सी कर रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नद्य होगा, ना कि नद्य होगा। नद्य है ना, कि यथा नद्य अस्यंदमाना समुद्रे, जिस प्रकार नदी धीरे धीरे समुद्र में मिल जाती है, क्या छोड़कर? नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़कर, बताए थे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तमेव डैश डैश मृत्युमेति, ठीक है, तमेव डैश डैश मृत्युमेति बोल रहा है कि वह मृत्यु को भी क्या करता है? मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। तो विदित्वा डैश डैश में क्या होगा? विदित्वा या आत्मा या मृत्यु या विदित, क्या आंसर हो जाएगा? ये देखिए संस्कृत का जो श्लोक अच्छा से पढ़े होंगे ना तो वो आंसर कर सकते हैं। अब ये तो भारी लग रहा होगा है ना, संस्कृत का श्लोक याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? तमेव विदित्वा मृत्युमेति, जो ना मृत्युमेति बोल रहा है, तमेव विदित्वा, विदित्वा मतलब क्या होता है? जीत कर, है ना। तो वो जो ना मृत्यु पर भी, जीतना या तो विजय प्राप्त करना है ना, जीत कर या विजय प्राप्त कर, तो मृत्यु पर भी जो ना वो विजय प्राप्त करता है ना, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। जो सत्य के मार्ग पे चलता है, जो विद्वान पुरुष होता है, वो मृत्यु पर भी क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। तो आंसर क्या होगा? विदित्वा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मणः मूर्ख कैन आच्छादितम, मूर्ख होगा, मुख होगा या क्या होगा? मुखा। तो यहाँ मूर्खा नहीं होगा, है ना, मूर्खा नहीं होगा। तो ब्रह्मणः, ब्रह्मणः मतलब यहाँ जो ना यदि हम देखें तो आत्मा, है ना, ब्रह्म का मुख, ब्रह्मा, ब्रह्मणा नहीं, ब्रह्मा, ब्रह्मा मुखा कैन जो ना आच्छादितम। तो यहाँ हम देखेंगे ब्रह्म का मुख जो है ना किससे ढका हुआ है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, किससे? पात्रेन, पात्र मतलब बर्तन से। किस बर्तन से? तो यहाँ हिंदम्यन पात्रन, सोने के बर्तन से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था इसलिए जल्दी आंसर दे दिए। अब ये भी देखिए, ये बताया हुआ उधर से ही क्वेश्चन है कि अणु से जो ना छोटा क्या है? अणु से छोटा क्या है? तो ये तो सबका आंसर सही हो जाएगा, किसी का भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हिंदी वर्जन में है ना। किसकी जय होती है? ऑप्शन है सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। आज का क्वेश्चन हल्का हल्का इसलिए लिए है क्योंकि जो बच्चा जो ना मान लीजिए भारी क्वेश्चन लेंगे तो क्या होगा, बच्चा मोटिवेट जो ना होकर डिमोटिवेट हो जाएगा, वो हमसे तो बनता ही नहीं है, क्या करेंगे टेस्ट देके। ऐसा नहीं करना है, हल्का रहे या भारी रहे रेगुलर देना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं ऐसा थोड़ी है, सब आपको आता ही होगा, कुछ नहीं भी आता होगा, ठीक है। यहाँ तो आपको आता होगा ना। किसकी जय होती है? किसकी जय? सत्य की जय होती है। तो सत्य बोलना है ना, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। जैसे कि आपको मोबाइल पढ़ने के लिए दे, कुछ बच्चा ऐसा होता है ना कि मोबाइल पढ़ने के लिए दिया है और वो जैसे देखिए यहाँ सर का जो क्लास स्टार्ट हुआ, सामने जो है ना मम्मी के सामने या घर में जो है ना पापा के सामने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते उधर चला गया हल्का सा दूर और उसके बाद हटा दिए क्लास, जान दीजिए क्लास जो होगा देखा जाएगा, बस अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। तो नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में जो ना बताया गया है, किस में बताया गया है? यदि हम देखें ब्रह्म को प्राप्त करने का विषय किस में बताया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कठोपनिषद में, दूसरा है ईशावास्य उपनिषद में, तीसरा है श्वेताश्वतर उपनिषद में या मुंडको उपनिषद में। तो ब्रह्म को प्राप्त करने का बात किस में कहा गया है? तो जल्द से जल्द आंसर करना है। ब्रह्म को प्राप्त करने का बात किस में कहा गया है? ब्रह्म को प्राप्त किससे करेंगे? तो बिल्कुल राइट आंसर ईशावास्य हो जाएगा। पहला जो आंसर है ना वही है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसका आंसर ईशावास्य हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ईशावास्य, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन है पृथ्वी लोक पर, नरलोक पर, देवलोक पर, कोई नहीं। तो कोई भी जो ना साधारण बच्चा भी जो नहीं पढ़ा है वो भी आंसर दे देगा।
ठीक है ना, कि सत्य का खजाना कहाँ पर है। तो आप लोग तो जो ना असाधारण बच्चे हैं, है ना, मतलब पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आप लोग तो आंसर जो ना दे ही देंगे और बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। देवलोक, कहाँ, देवलोक, तो याद रखना देवयाना पंथा बताए थे ना, देवयाना, तो क्या हो जाएगा, सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में, कहाँ है, देवलोक, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। ये देखिए कौन बता सकते हैं, ये जो बता दिए वो बच्चा असाधारण बच्चा होंगे, है ना। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया, किस जो है ना श्लोक में ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर बताया गया है। ये हमको लगता है बहुत कम जो है ना बच्चा इसका आंसर दे पाएंगे, है ना। ज्ञानी और अज्ञानी लोग के बीच में अंतर जो है ना कहाँ बताया गया, तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत का गलत भी हो रहा है आंसर, है ना, तो थोड़ा सावधान रहना है। तो क्या हो जाएगा, श्वेता श्वेतर, ठीक है, श्वेता श्वेतर में ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। जो लास्ट वाला जो है ना 5वां नंबर श्लोक है उसमें ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में अंतर बताया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मतलब देवता तक जाने का, भगवान ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि सत्य ही तो एक रास्ता है, ठीक है ना। सत्यन पंथा देवयानो वित्त जो ना ऐसे है ना एक जो ना श्लोक, सत्यन पंथा मतलब सत्य के रास्ते से देवलोक को भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना, देवलोक जा सकते हैं हम लोग। तो अगला है, देखिए मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है, अभी जस्ट बताए थे, ठीक है ना, कि तमे विदित्वा मृत्युएति, तो कौन जो है ना मृत्यु को भी जीत लेता है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है, कौन, ऑप्शन है मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान और कोई नहीं। देखिए कितना आसान कितना हल्का क्वेश्चन है ना, तो पक्का है कि सभी आंसर दे देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, विद्वान पुरुष, पुरुष जो ना बिल्कुल राइट आंसर है, विद्वान पुरुष, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। ये तो पहला क्वेश्चन में ही बता दिए थे, उपनिषद में किसका वर्णन है, परम पुरुष का, किसका है, परम पुरुष का। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपनिषद में परम पुरुष का वर्णन है। आगे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या कितनी है, 109, 108, 105, 111। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट आंसर कीजिए आप लोग, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। उपनिषद की संख्या कितना है, जल्द से जल्द आंसर करना है। हम इधर बताते हैं कि यदि वेद का संख्या देखें तो वेद का संख्या कितना है, 4 है, बताए थे कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद बताए थे उपवेद भी 4 है, ठीक है, उपवेद भी कितना है, 4 है। उपनिषद यदि हम देखें तो उपनिषद यहाँ दिया हुआ है, तो एक और हम लोग देखते हैं उपनिषद, यदि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं उपनिषदों की संख्या, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कर रहे हैं, 108 है, कितना है, 108 है। और हम लोग और देखे थे क्या था, वेदांग, ठीक है ना, वेद के जगह वेदांग देखे थे, वेदांग का संख्या कितना है, 6 है, बताए थे, ठीक है ना। शिक्षा, कल्प, ज्योति, छंद, निरुक्त और व्याकरण, ये है टोटल मिला के वेदांग कितना है, 6 है। वेद कितना है, 4 है। उपवेद कितना है, 4 है। और उपनिषद कितना है, तो 108 है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो ना क्वेश्चन है क्या है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य किस में व्याख्या किया गया है, आत्मा का गूढ़ रहस्य किस में बताया गया है, आत्मा के बारे में किस में बताया गया है। तो जल्द से जल्द बताइए, अभी जस्ट बताएं आप लोगों को पीछे भी कि आत्मा के बारे में चर्चा जो है ना किस में किया है, किस उपनिषद में, कठोपनिषद होगा या ईशावास्य होगा या श्वेताश्वतर होगा या मुंडकोपनिषद होगा। तो जल्द से जल्द आंसर करना है, आत्मा के बारे में किस में बताया गया है। तो यहाँ आंसर रखना है क्या याद, कठोपनिषद, है ना। कंठ बताए थे, कंठ से हम लोग क्या करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, और आवाज़ तभी होगा जब शरीर में आत्मा है। तो आत्मा कहाँ से आ जाएगा, कठोपनिषद से हो जाएगा। मुंडकोपनिषद में सत्य की चर्चा है, तो ये याद रखना, सत्य का जो है वर्णन सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से, मोस्ट भिविया या मुंडकोपनिषद, ठीक है। लेकिन 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ए जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, क्या इस तरह का जो है ना कंटिन्यू क्लास दिया जाए आप लोगों को, क्या आप चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा जो है ना अंक प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको जो है ना प्रत्येक दिन कंटिन्यू जो है ना जुड़ना होगा, ठीक है। यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहे हैं, बिना कोई जो है ना स्वार्थ का, तो आपको भी मेहनत करना होगा।
तभी आप जो ना अच्छा नंबर लाएंगे, तब तो कह पाएंगे कि हाँ हम राज सर के पास पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा नंबर लाना है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा इसमें कोई भी तरह का जो ना कोई फ़ायदा है क्या कि आप यदि अच्छा नंबर लाएंगे तो ये होगा कि अपना मार्कशीट मेरे पास दे देंगे, जाइए सर हम आपको देते हैं, नहीं होगा ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये समय दुरा के नहीं आने वाला है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना 38 नंबर का है, जो कि आप लोग अभी जो ना जब क्लास ख़त्म कर देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब फटाफट जो ना कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि किसका कितना सही हो गया, ठीक है ना। ये 38 में किसका कितना सही हुआ, ठीक है, तो ये आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताना है साथ साथ में कि क्या ये क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, क्या आप लोग इस क्लास के लिए जो है ना रेगुलर तैयार हैं, तब ये मेहनत करेंगे। नहीं तो आप यदि मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर हम मेहनत करके क्या फ़ायदा है मेरा, ठीक है ना। आप जुड़ेंगे तो पढ़ाने में अच्छा लगेगा, नहीं जुड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, यहाँ नहीं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है क्या इस तरह क्लास कंटिन्यू रखें, ठीक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। और ऑफलाइन के जो भी स्टूडेंट हैं वो नहीं जो ना क्लास करेंगे तो उसको अभी तक हम प्यार से समझा रहे थे, लेकिन यदि आदमी प्यार से ना समझे तो उसको अब तो पता ही होगा, ठीक है ना। आगे नहीं बोलेंगे, आगे डैश 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 से भी सुधारा जा सकता है, क्लियर है। तो ये डैश डैश में कुछ भी हो सकता है। तो चलो मिलते हैं जो ना नेक्स्ट टाइम। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, वही कमेंट हम जो ना देखने जाएंगे अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।